वालेकुम। आज हम लोग आपके लिए न्यू वीडियो लेके आए हैं और हम आपको सिखाएंगे कि मोबाइल का पैनल, जिसको टच एलसीडी कहते हैं, पैनल पूरा कैसे चेंज होता है। हमारे पास एक मॉडल आया हुआ है Y20, जो आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ये काफ़ी डैमेज है सारा। इसका हम पैनल न्यू डालेंगे, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं कैसे इसका पैनल चेंज होता है। सबसे पहले हम सेपरेटर ऑन करेंगे। सेपरेटर ऑन करके इसका टेम्परेचर पूरा करके उसके बाद इसको हीट के लिए ऊपर रख देंगे ताकि ये गर्म हो जाए। जब गर्म हो जाएगी तो बहुत ही ईजीली ये उतर जाएगी। तो हम गर्म कर रहे हैं इसको। तो ये हमारी गर्म हो गई है बैग। तो अभी ये देखो उसने छोड़ दिया, खुद ही पकड़िंग छोड़ दी उसने। हल्का सा उसको ओपनर लगाएंगे और आराम से इसको उतारेंगे, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी से तेज़ी से उतारेंगे, ये तो हल्का सा कलर उसने छोड़ा हुआ है। कुछ होती है पहले से कलर छोड़ा होता है, तो बाकी जब इसको एहतियात से उतारें, क्योंकि इनका कलर जो Y12 Y20 होता है, इनका कलर जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है अक्सर बैग का। तो जी हमने खोल लिया। अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे सारे। तो जी हम स्क्रू उसके सारे खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने के लिए लोग ज़्यादातर पर क्या करते हैं, इसका फिंगर बहुत तोड़ते हैं, क्योंकि जो न्यू दुकानदार होते हैं उनको पता नहीं होता ओपन कैसे किया जाता है। ये एक पतरी लगी हुई है फिंगर के ऊपर, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। ये अभी फिंगर की पतरी हम उतारेंगे, ये वाली। इसके नीचे ये देखो फिंगर की स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। इसको फिंगर की स्ट्रिप को हमने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद इसको नाखून की मदद से हमने इसका बैक रिंग निकाल लेना है। और फिर ये मैंने लड़के को दे दिया ताकि साफ़ कर दे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाना था। तो पहले हम पैनल लेंगे। पैनल लेके इसको पहले चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, वीवो उसके ऊपर आ गया है। तो ऑन होने के बाद हम इसको अच्छे से चेक करेंगे, टच वगैरह चेक करेंगे, ओके है। उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। जो सेट हमारा ऑन हो गया, पेपर लगा हुआ इसलिए आप लोगों को शायद वीडियो में क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। तो हम फिट करके उसके बाद आपको चेक करेंगे। जो देखो चार्जिंग लगाया, चार्जिंग पे भी ओके है। टच वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि वे जो फिटिंग के दौरान मसला हो जाता है, फिटिंग के बगैर जब फिटिंग करते हैं ओके हो जाता है। ये हमने टच वगैरह इसका मुकम्मल कंप्लीट चेक कर लिया है। चेक करने के बाद हमने इसको बैटरी डिस्कनेक्ट करके पैनल उतार लिया और फिर हमने इसकी बैटरी निकाली है। बैटरी, क्योंकि अगर वो मोबाइल को हीटअप करके निकालें ना बैटरी, तो वो ख़राब नहीं होती, लेकिन खैर इनकी तो बहुत ईजीली निकल जाती है। नीचे उनकी ब्लैक जो होती है टेप, काफ़ी हार्ड टेप होती है, वो लगाई होती है। तो वो हमने उतार लिया उसकी टेप उतारने के बाद इसका हम पहले बैटरी को सीधा करेंगे, बिल्कुल इसका स्टिकर लेवल करेंगे। स्टिकर सीधा करने के बाद हम इसका पैनल जो होता है ना, फ्रंट साइड पे गर्म करो सेपरेटर पे, फिर निकालो, क्योंकि ये डैमेज है। पहले भी वैसे भी ज़ाया है, लेकिन पहले भी उसने छोड़ा हुआ है, पहले से निकला हुआ है, तो गर्म करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना ज़्यादातर इसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है। गर्म करें तो ये रिंगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, रिंगर भी हमने उतार लिया उसका। तो फिर जो इसका रिंग है ना, रिंग की जितनी ही अच्छी क्वालिटी से, जितना भी अच्छा आप साफ़ करेंगे ना नीचे से, उतना ही आपका अच्छा पकड़िंग करेगा, गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल ओके फिटिंग आएगी उसके ऊपर। क्योंकि बाद में अक्सर होता है ना, हल्का सा दबाव देते हैं, टच टूट जाता है, एलसीडी टूट जाती है, उनकी वजह से होता है। क्योंकि सबसे पहले हम देखें इसका जो रिंग है वो साफ़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपने बिल्कुल मुलायम हाथों से बिल्कुल आराम से इसको साफ़ करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी करने से ये क्या होता है, जो रिंग की साइडें होती है ना, वो अक्सर टूट जाती हैं। जब टूट जाती हैं फिर उसकी जगह पे गैप रह जाता है, फिर कस्टमर का भी इतराज़ होता है, लेकिन फिर भी बुरा लगता है वैसे भी। इसको हम पहले अच्छी से साफ़ करेंगे, इसको चमकाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई करके, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं बड़े आराम पुरसुकून से इसको लगा हुआ हूँ और आराम से इसको साफ़ कर रहा हूँ। मैंने पीछे वाली साइड साफ़ कर ली है, साइडें साफ़ कर ली हैं, ऊपर वाली साइड जो है वो मैं साफ़ कर रहा हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं ये साफ़ हो गई है, और ये अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल साफ़ करना है, बिल्कुल भी किसी जगह पे भी कम ना रह जाए। क्योंकि जो ओरिजिनल पेन लगे होते हैं ना, उसको साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो इजीली ही साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि उनकी नीचे गम नहीं लगी थी, क्योंकि इनके ऊपर गम लगी हुई है, पहले भी रीफिटिंग हुआ है, पैनल चेंज है पहले भी, इसलिए
ये इसकी गम अच्छी तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं इसकी, और हम साफ़ किया MBC की मदद से हम इसको साफ़ करेंगे। कैमरे के ऊपर मैंने हाथ रख लिया ताकि कैमरे के ऊपर MBC ना लगे। अगर MBC लग गई तो समझो कैमरा आपका ज़ाया हो जाएगा। कैमरे को से आपको बचाना रखना है और बिल्कुल अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है। जैसा कि हमने इसको साफ़ कर लिया। हर बंदे का तरीका अपना अपना है फिटिंग का। कोई पहले गम लगा के फिटिंग करता है, लेकिन मेरी आदत होती है मैं मुकम्मल सेट पैक कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में गम लगाता हूँ। उसमें ये होता है अगर पहले गम लगा के अगर रिंग वगैरह लगाना होता है, बाद में अगर से दबाव आए तो डैमेज होने का ख़तरा होता है। इस तरीके से बिल्कुल ही डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता। जैसा कि हम अभी पैनल फिट कर रहे हैं। पैनल हमने लगा लिया, अभी बैटरी लगा ली। बैटरी के बाद अभी हम इसका रिंग थोड़ा सा रिंगर जो कोई ऊपर गम लगी है वो थोड़ा साफ़ कर रहे हैं ताकि फ़िटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अच्छे से उसको साफ़ कर रहे हैं। और फिर हमने इसका रिंगर लगाया। रिंगर लगाने के बाद हम इसकी बैक फिट करेंगे। पहले हमने पैनल को ऊपर उठा लिया ताकि पैनल को दबाव ना आए। तो हम जैसे कि देख रहे हैं हमने सारा इसको बैक रिंग फिट कर लिया है और ये फिंगर की स्ट्रिप लगा ली हमने। अब ऑन कर लिया, तब तक ऑन हो जाएगा। तो अब हम इसके स्क्रू सारे लगाएंगे जैसे खोले थे। सारे के सारे इसके स्क्रू लगाने के बाद अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि बेल आइकन साथ ज़रूर दबा लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इंशाल्लाह हम आपको नए से नए पार्ट सिखाते रहेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारे स्क्रू लग रहे हैं। स्क्रू बस कंप्लीट होने वाले हैं। ये स्क्रू हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमने ऊपर से चेक किया, सिम ट्रे डाली इसकी। सिम ट्रे डालने के बाद इसका थोड़ा सा रिंग थोड़ा सा कम नहीं लगा तो फिर हमने लगाया, इसको लॉक करके इसको चेक किया, टच वर्किंग चेक की। टच वर्किंग चेक करने के बाद अब हम टच चेक करने के बाद हम इसको गम लगाएंगे अच्छे से, ताकि गम लगा रहे हैं इस तरह का गम लगाना बहुत ही इजी है और फिटिंग भी अच्छे तरीके से आई थी। हमने पहले मोबाइल को गम लगाई है, ठीक है, कवर उसके पैनल को, उसके बाद नीचे वाले हिस्से पे लगा के इसका हमने फ़िटिंग कर ली है। और अब इसकी बैग भी गम के साथ फिटिंग होती है। हम बैग के इसको गम लगा रहे हैं। गम लगाने के बाद इसकी हम बैग लगाएंगे। बैग लगाने के बाद ये गम अगर ये हमने रैपर उतार दिया इसका, जहाँ पे अगर गम वगैरह नज़र आ रही है वो हम साइडों से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि कस्टमर को पसंद आए, अच्छा सा काम हो। बैक साइड भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर रिंग रबड़ लगाएंगे ताकि इसकी पकड़िंग हो जाए। तकरीबन 2 से 3 से 3.5 घंटे तक आपने लगा के रखनी है, ठीक है। ये जैसे हमने रबड़ लगा रही हैं ताकि इसकी बैग भी साथ खुश्क हो जाएगी और पैनल भी खुश्क हो जाएगा। ये थी भाई हमारी वीडियो। पैनल फिटिंग करना कितना आसान है आप खुद देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।